जय श्री राम। आज आपके सामने एक अपनी बात शेयर करना चाहते हैं। मुझे ज्योतिष करते लगभग 20 साल हो चुके हैं, उससे ज्यादा ही हो चुके हैं। बहुत सारी कुंडलियां हमने देखी, प्रेडिक्शन किए, अच्छे प्रेडिक्शन किए। मतलब ये मुझे अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने फील किया कि मुझे लगता है कि जो भी मेरे गुरु के द्वारा जो भी मुझे बात बताई गई, उसके द्वारा या जो बुक से मैंने पढ़ी या बहुत सारे अपने गुरुओं से सीखा। कई मेरे 3-4 गुरु हुए, उनके द्वारा मैंने सीखा, वो लगाया कुंडली में तो लग जाता है। इससे जो लोग कंसल्टेशन लेते हैं मुझसे, उनको बड़ा फायदा होता है। लेकिन आपने मतलब हम अपनी बात बता रहे, हो सकता है आपके साथ भी होता हो कि प्रेडिक्शन करने में सबसे ज्यादा समस्या कहां पर आती है। जब अगला व्यक्ति, जैसा मैं अपनी बात समझ पाया कि जब अगला व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहले यही समझ में आता है कि ये बात जो पूछ रहा है वो किस हाउस से पूछ रहा है। जैसे 5-6 बातें तो फिक्स है, लेकिन बहुत डीपली जब वो बात पूछता है तो ये लगता है ये कहां से इस हाउस को देखा जाए, किस हाउस से देखा जाएगा। एक हाउस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट जो बुक्स है ना, उसमें हाउस के बारे में अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि राशि वहां पर हाउस में बैठी है, तो वो क्या इंपैक्ट डालेगी, उसके बारे में नॉर्थ इंडिया की जो बुक है उनके बारे में कुछ भी नहीं दिया। उसमें साउथ में वो भी नाड़ी में बहुत जबरदस्त काम हुआ है। केवल राशि आप समझिए, राशि केवल उच्च नीच, शत्रु क्षेत्री, मित्र क्षेत्री, स्व क्षेत्री और मूल त्रिकोण को देखने के लिए नहीं यूज होती। वो एक इसका जस्ट पार्ट है। बल्कि यहां पर आपको ये बात बताती है कि जैसे मान लीजिए किसी के फिफ्थ हाउस में मान लीजिए मंगल है, व्यक्ति बहुत एनालिटिकल होगा, ये होगा। लेकिन क्या सारी दुनिया के लोग के मंगल कुंडली में फिफ्थ हाउस में क्या यही आएगा? जरूरी नहीं। वहां पे बैठी राशि कुछ नहीं इंपैक्ट डालेगी क्या? जरूर डालेगी। वो राशि के अपने एट्रीब्यूट क्या है। कोई भी प्लेनेट, जिस प्लेनेट ही रोल प्ले करेगा, जो काम करेगा वो प्लेनेट करेगा, हाउस और राशि नहीं करेगी। लेकिन हाउस और राशि अपने एट्रीब्यूट उस प्लेनेट को दे देती है, और वो प्लेनेट उसके अकॉर्डिंगली जो अपने उसके नेचुरल और फंक्शनल जो रोल डिसाइडेड है, वहां से वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो वो हाउस के रोल को पकड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ वो राशि के भी एट्रीब्यूट्स को अपने करेक्टर में या अपने वर्क में वो लेता है। लेकिन राशि के बारे में बहुत कम बुक में दिया है, एक या दो बुक में दिया है। इवन अगर आप हाउस के बारे में भी समझें, तो हर बुक, जैसे मान लीजिए बहुत सारी बुक है जो ज्योतिष के महाग्रंथ, उनकी बात करें, नॉर्मल बुक की तो नहीं बात करें। जैसे कि मान लीजिए सारावली है, बृहद जातक है, बृहद पराशर, होरा शास्त्र है, फल दीपिका है, प्रश्न शास्त्र है, कि सर्वार्थ मुहूर्त चिंतामणि है, सर्वार्थ चिंतामणि है। तो यानी कहने का मतलब इन बुक को अगर आप पढ़ते हैं, तो आप देखिए कि हाउस के बारे में, राशि के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा लिखा है। नाड़ी में जैसे मैंने बताया, नाड़ी पढ़ी तो राशि के बारे में बहुत कुछ लिखा उन्होंने। तो लेकिन बात है कि अगर हम इन बुक को पढ़ने लगे तो बहुत सारी एज भी चली जाती है, बहुत टाइम भी चला जाता है, और एक तो पैसा भी जाता है, क्योंकि हर बुक के रेट अपने कम से कम 1000 से तो नीचे नहीं। अच्छी बुक के अच्छे ऑथर पे भी डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से ऑथर की बुक ले रहे हैं। अच्छे ऑथर की बुक में हमेशा रेट थोड़े हाई रहेंगे। और बात है कि जब आप मान लीजिए एक बुक लेके आए, तो उसमें लिखा प्लेनेट के बारे में भी जरा सा है। वो उत्तरा कालामृत में भी प्लेनेट और उसके बारे में क्या नाम है, हाउस के बारे में अच्छा खासा दिया। उत्तरा कालामृत में बहुत अच्छा दिया है, वो भी। और जब आप किसी बुक को लेके आए, पहले तो आपने देखा कि उस हाउस के बारे में इतना दिया है, प्लेनेट के बारे में इतना दिया। उत्तरा कालामृत में सबसे ज्यादा अभी तक मुझे मिला प्लेनेट और हाउस को लेकर के। बाकी सारी बुक में भी दिया, लेकिन जरा जरा सा दिया है। तो वहां पर जब आपने उसको पढ़ा तो आपको रिजल्ट बहुत जरा सा मिले। फिर दूसरी बात पढ़ी, फिर आपने उसको और हाईलाइट करके अपने नोट्स में डाला, तो फिर तीसरी बात मतलब फिर और बुक आप ले आए। तो ऐसे एक तो लाइफ का बहुत पार्ट चला जाता है, और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि कौन सी बुक पढ़नी है। आधे लोग तो बिना बुक पढ़े ही अपना काम चला रहे हैं। वो तो बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। यानी उनसे बहुत विनम्र निवेदन है कि ज्योतिष को इस प्रकार से मतलब बुक जरूर पढ़े, बुक जरूर पढ़े। कुछ लोग बोलते नहीं कोर्स कर लिया, बुक की आवश्यकता नहीं, ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं। हमारे गुरुजी ने भी यही कहा था कि अभी जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, वो तुमको तब समझ में आएगा जब तुम बुक खरीद के पढ़ने लग स्टार्ट करोगे। और वही हुआ। उनकी उस वक्त बात को मैं जितना समझ पाया, लेकिन ज्यादा तब समझ पाया जब मैंने बुक की स्टडी करना स्टार्ट किया। मार्केट में लगभग जितनी बुक है मैंने सारी
लगभग खरीद लिए। खरीदी नहीं, केवल पढ़े, पढ़ा भी 20 सालों से मैं वही स्वाध्याय का ही काम कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपको हाउस और उस हाउस में बैठी राशि का क्या अब जैसे मान लीजिए हाउस, किसी का कोई भी मान लीजिए फिफ्थ हाउस है, एजुकेशन का हाउस है ना, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब, कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क आप कर रहे हैं, कितनी सोच रहे हैं, कितनी आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व, बहुत सारी बातों का है फिफ्थ हाउस। केवल ये एजुकेशन का ही नहीं है, सन का, संतान का ही नहीं है, बहुत सारी बातों का है। अब हर हाउस का मतलब हर हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में जाएगा उसके एट्रीब्यूट को लेगा। तो क्या एक ही दो एट्रीब्यूट को लेगा? वो तो आपको देखना पड़ेगा किस हाउस से रिलेटेड आप बात करके वहां पर अपनी बात को रख रहे हो। तो पहले हाउस के बारे में पूरा पढ़िए, तो तब तो क्लियरिटी होगी, यहां से आप रेमेडी भी बना सकते हैं। तो जब हाउस, फिर अब वो हाउस है तो क्या जितनी भी कुंडली हाउस तो सबका फिक्स है, तो क्या हाउस सबका एक ही जैसा रोल प्ले करेगा? नहीं, वहां पे अब जो राशि आएगी उसके अपने करेक्टर आ जाएंगे उस हाउस में, जो वहां प्लेनेट आएगा उसके आ जाएंगे। प्लेनेट सब रोल प्ले करेगा, लेकिन वो किसके रोल को लेगा? हाउस के और राशि के। तो इन तीनों को मिला करके जब आप प्रेडिक्शन देंगे, आप केवल इतने से ही आप 60 to 70% आप उस व्यक्ति को सही बात बता पाएंगे। बाकी जो सूत्र दिए गए लगाने के, जब आप उनको लगाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बात 99 to 100% बात सही जा रही है, और सेम वो जो आप बता रहे वही चीज हो रही है। लेकिन अब बात आती है कि इतनी सारी बुक को अगर आदमी ले तो जीवन भर पढ़ते पढ़ते निकल जाएगा। तो पढ़ना तो चाहिए भाई, ज्योतिष है कोई हल्का तो है ही नहीं, कोई चीज बहुत डीप है, ये तो गहराई है, समुद्र जैसी गहराई है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। बात आती है लेकिन इतना पैसा भी उसमें लगेगा। तो हमारी वीएसटी की टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जितने भी अच्छी बुक है जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, सबका उसने ना स्कैन करा। क्या, किस चीज का? जितने भी हर बुक में हाउस के बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा है, जो भी लिखा है, सारी बुक का स्कैन किया, चाहे साउथ की बुक हो चाहे नॉर्थ की बुक हो, सबका। राशि जितने भी साउथ में नाड़ी में चंद्रकला नाड़ी या आपकी भृगुनंदी नाड़ी जितना भी लिखा हुआ है, सबको उसने स्कैन किया। और प्लेनेट के बारे में भी सबको उसने स्कैन किया, जितने भी बुक्स में ये सब लिखे गए हैं सबको, और एक फाइल बना दी। जिसके कारण से अगर उस व्यक्ति को वो केवल पीडीएफ ही पढ़ ले, पूरा वो लंबा पीडीएफ है, पढ़ना लेकिन स्टार्ट करे, तो उसको फिर अलग अलग बुक को झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब बुक का स्कैन्ड कॉपी है। उसमें हम लोगों ने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि भाई उसमें लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप ऋषि मुनियों के ही अगर उन चीजों को केवल पढ़ लेते हैं तो परफेक्टली आप बना बताने लायक हो जाते। ये जो भी इस वक्त अच्छा आप समझ रहे हैं, लोग बताते हैं कितनी किसी हाउस के बारे में बता रहे, वो इन्होंने सारी उन बुक्स को पढ़ा हुआ है, या याद दिमाग में, तब वो बताते जा रहे हैं। तो अगर आप ये हाउस, राशि और प्लेनेट को पढ़ लेते हैं पीडीएफ के द्वारा जो हम लोग की टीम ने बनाया है, उसके अगर आप पढ़ लेते तो आप देखेंगे आपका प्रेडिक्शन बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रहा है। स्पेशली राशि का तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व उसमें रोल होता है, उसको हम लोग अवॉइड करके केवल 4-5 चीजों के लिए देखते हैं। भाई वो राशि क्या है, उच्च है, नीच है, प्लेनेट उसमें मूल त्रिकोण में है कि स्वक्षेत्रीय है कि मित्र क्षेत्रीय है कि क्या है। जबकि ऐसा नहीं है, राशि के बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट हैं। वैसी जो आप राशि की आकृति देखते हैं ना, कि मनुष्य साइन है कि कीट साइन है कि जो है मैम वो क्या नाम है जल साइन है, उसका क्या रोल होगा, वो राशि कहाँ पे जाके बली हो जाएगी, और वो राशि कैसे अपना रोल प्ले करेगी, उस राशि के क्या अपने गुणधर्म हैं, उस राशि के द्वारा कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। जब वो प्लेनेट बैठेगा, अगर वो 64वां नौ माह से 22वां दृष्टिकाण है या सर्प दृष्टिकाण में आया हुआ प्लेनेट है, जिस राशि में बैठेगा उस अपने प्लेनेट का जो उसका रोग होगा वो तो देगा ही देगा। साथ में अगर ये सर्प दृष्टिकाण में है, 64वां नौ माह से 22वां दृष्टिकाण है, 85वां 2 दशांश है, तो आप देखेंगे कि वो जिस राशि में बैठ रहा है वो राशि के भी डिजीज को दे रहा है। तो ये सारी स्कैन एक पीडीएफ में हमारी टीम ने किया है, जिसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करेंगे। उसका चार्ज इतना कम रखा है कि एक बुक का, बहुत अच्छी बुक का आधे से भी कम रेट है। लेकिन इस बुक में वो एक जस्ट टीम के लिए है, क्योंकि टीम ने इतनी मेहनत करी, उसके लिए ये देना जरूरी है। तो क्या नाम है, उतना सारी बुक को जब आप स्कैन करेंगे तो जो रेट आप देखेंगे इतना कम है कि एक बुक का भी आधा है उससे, लेकिन आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। तो आप इसको लीजिए और पढ़ना, और ये लेने के बाद ये आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। ये ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल में एक्सपायर हो जाएगा, ये आपको लाइफ टाइम काम करेगा। मतलब कि
जो पीडीएफ आपके पास रहेगा, उसको लेकर के आप उसको पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रेडिक्शन देना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छा जा रहा है। जो आपके सामने अपनी समस्या लेके आया, उसको आप सही बता पा रहे हैं। तो आप हमारी इस टीम ने जो काम किया है, उसका आप जरूर फायदा उठाएं। आपके प्रोडिक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हम ऐसे और भी चीजें लाते रहेंगे, लेकिन पहले ये जो एक छोटा कोर्स नहीं है, पीडीएफ है पूरा, और इसमें किसी ने कोई दिमाग नहीं लगाया, स्कैन किया हुआ है सारा, जिससे आप वही किताब की बात पढ़े, किसी के दिमाग की बात ना पढ़े। जो किताब में हमारे ऋषि मुनि ने लिखा है, केवल वही पढ़ें, वही सही नॉलेज है। बाकी तो सब उसको मैनिपुलेट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आप सच्चाई से दूर होते जाते हैं। तो इसका फायदा जरूर लें। लिंक नीचे दिया है, वहां से क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उस कोर्स पे चले जाएंगे, और वहां से ले करके वो आपके पास लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी होगी। इसका फायदा आप लोग जरूर लें। तो मिलते हैं किसी दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर, तब तक सभी को जय श्री राम।